सन 1857, जिस समय पूरे देश का कोना कोना स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था, बिल्कुल इसी तरह मध्य में नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा की ओर निमाड़ क्षेत्र में कई सारे जनजातीय योद्धा अपने आप को देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने में लगे हुए थे। जब भी सन 1857 में जनजातीय क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो उनमें जाख्या नायक और भीमा नायक का नाम अहम रहता है। जिसके बाद इन दोनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन में दखलंदाजी की, उनके कामों को चौपट किया, लेकिन आखिर में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के चलते उन्होंने अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। जाख्या नायक और भीमा नायक के बाद बड़वानी रियासत की बागडोर संभाली सीताराम कंवर ने। सन 1857 में वीर क्रांतिकारी सीताराम कंवर को होलकर दरबार में एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हें होलकर दरबार का मंडलोई नियुक्त किया जाता है, जिसके बाद वो वहां से राजस्व वसूलते हैं और सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी नियुक्त करने के अधिकार होते थे। सन 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत और बड़वानी रियासत के बीच एक गंभीर युद्ध होता है। इस इलाके में सीताराम कंवर ने होलकर के सिपाहियों को अपनी ओर शामिल कर विद्रोह कर दिया था। सीताराम कंवर के साथ एक मुख्य व्यक्ति के तौर पर रघुनाथ सिंह मंडलोई भी शामिल होते हैं, जो कि भील भिलालाज समुदाय के जनजातियों के बड़े योद्धा है। इसके चलते ही लगातार सीताराम कंवर सतपुड़ा के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करते थे। इसी तरह सीताराम ने अलग अलग जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किया और अंग्रेजी शासन के लिए सिरदर्द बन गए। 27 सितंबर 1858 को गवर्नर जनरल ने मेजर कीटिंग को एक पत्र लिखा, जिसमें जनरल ने लिखा कि राजाओं और जागीरदारों से कहा जा सकता है कि विद्रोहियों का शक्ति से दमन करें, लेकिन हमारी भारतीय सेना को उकसाया गया है, जिससे अब भारतीय जवानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि किसी भी तरह से सीताराम कंवर को शक्ति से रोका जाए और भारतीय सिपाहियों की कमान खुद संभाले। इस कार्य के लिए गवर्नर जनरल ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और मेजर कीटिंग के पास फरज अली को इंदौर भेजा। जैसे ही अंग्रेजी सेना सीताराम कंवर के क्षेत्र में पहुंचती है, उसी बीच गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं और आसपास के 5 गांव पूरी तरह से खाली कर दिए जाते हैं। वंड नामक स्थान, जो कि सीताराम कंवर की जन्म स्थली है, जिसे अंग्रेज चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक के बाद एक वहां के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है। पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उस मौके का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं, दोनों तरफ से हमले किए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का मुकाबला करने जनजातीय समाज के पास उतना बल नहीं होता। जनजातीय समाज तब तक अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करती थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर हमला बोल दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध से विद्रोहियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उनके कई लोग जंगल की ओर भाग गए। जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय भी सीताराम कंवर ने सभी से यही कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं पेशवा के लिए कर रहे हैं, और इस स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 20 लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। इन क्रांतिकारियों में वीर सीताराम कंवर भी शामिल थे। साथ ही लगभग 80 लोगों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। उनमें से कई लोगों को फांसी तो कई लोगों को तोप के आगे बांधकर मार दिया गया। संग्राम के बाद वीर सीताराम कंवर का सिर अंग्रेजी कैंप पर लाया गया, जहां पर इस बात की पुष्टि की गई कि सीताराम कंवर, जिसके ऊपर लगभग 500 रुपए से ज्यादा का इनाम था, उसे अंग्रेजी शासकों ने मार गिराया है। यह पूरा विद्रोह सीताराम कंवर ने किसी प्रकार के धन दौलत राजपाट पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि अपने लोगों की स्वतंत्रता पाने के लिए किया था।
वो ये चाहते थे कि देश का जनजातीय समाज कभी भी अंग्रेजों के सामने ना झुके और उनका डटकर मुकाबला करे। वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम कंवर ने कभी अंग्रेजों की हुकूमत स्वीकार नहीं की। ऐसे में इस वीर क्रांतिकारी को लगातार हमेशा आज तक याद किया जाता है। एक खास बात यह भी है कि आज तक सीताराम कंवर को गोंडवाना साम्राज्य में भी याद किया जाता है, पूजा जाता है। अब आप कहेंगे कि सीताराम कंवर तो बड़वानी रियासत के थे, फिर उन्हें गोंडवाना साम्राज्य में इतना सम्मान क्यों मिलता है? तो असल में गोंडवाना साम्राज्य के पूर्व शासक शंकर शाह और रघुनाथ शाह के वो सबसे खास व्यक्ति माने जाते थे। इसी के साथ वो शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख भी थे, जिसके चलते आज तक गोंडवाना क्षेत्र में वीर क्रांतिकारी सीताराम कंवर को पूजा जाता है। अंततः विद्रोह का दमन करने के लिए कीटिंग स्वयं गया और अंग्रेजी सेना के साथ विद्रोहियों की बीजागढ़ किले के पास मुठभेड़ हुई। अपने अटूट आत्मविश्वास के साथ सीताराम कंवर ने वीरता का परिचय दिया और लड़ते रहे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।